नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात। राजनीति की चर्चा करें तो बहुत सारे लोगों का कहना होता है कि राजनीति बहुत गंदी होती है, इसीलिए हम राजनीति के चक्कर में पड़ते ही नहीं हैं। ऐसे में उनसे जब चर्चा होती है तो उन्हें यह समझाया जाता है कि यदि राजनीति गंदी है और अच्छे लोग राजनीति के चक्कर में नहीं पड़ेंगे तो यह गंदगी और बढ़ती ही जाएगी। राजनीति को यदि स्वच्छ करना है, साफ सुथरा करना है, तो अच्छे लोगों को इस गंदगी को साफ करने के लिए इसमें उतरना ही पड़ेगा। और भले ही उन्हें गंदगी की बदबू झेलना पड़े, पर आम जन के भले के लिए यह कष्ट और परेशानी उठानी ही पड़ेगी। शायद ऐसा सोचकर ही एक राज परिवार की बहू और अपने व्यक्तिगत जीवन में पति को खोने के बाद आम जन के साथ खुशियां तलाश करने निकली और राजनीति की गंदगी साफ करने उतरी हमीरपुर जिले की सरीला नगर पंचायत की अध्यक्ष शिफाली कुंवर आई थी राजनीति के मैदान में। लेकिन राजनीति में जो कुछ उन्हें देखना पड़ रहा है और जो भी झेलना पड़ रहा है, उसको देखकर शायद राजनीति में उतरने का मन बना रहे साफ सुथरे परिवार के लोग सावधान हो जाएंगे और एक बार फिर सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि उन्हें राजनीति के इस दलदल में आना भी चाहिए या नहीं। खबर हमीरपुर जिले की नगर पंचायत सरीला से सामने आ रही है। पिछले 4 साल पूर्व नगर पंचायत सरीला की अध्यक्ष चुनी गई वहां के राजघराने की बहू रानी शिफाली कुंवर अध्यक्ष बनने के बाद से ही परेशानी में दिख रही हैं। कार्यभार ग्रहण करते ही नगर पंचायत में पिछले वर्षों में हुए लाखों रुपए के गबन और फर्जी भुगतान का मामला उनके सामने आया था। लंबी जांच पड़ताल और शासन स्तर तक कार्यवाही के बाद उन्होंने पिछले माह ही नगर पंचायत के लिपिक और ठेकेदार के विरुद्ध गबन का मामला जरिया थाने में दर्ज कराया था। साथ ही उस घोटाले और गबन में पूर्व के नगर पंचायत अध्यक्षों और अधिशासी अधिकारियों की भूमिका की रिपोर्ट उत्तर प्रदेश शासन में भेजी थी। अब तक उक्त मामले में कोई भी प्रभावी कार्यवाही ना तो शासन स्तर से दिखाई दी है और ना ही पुलिस ने दर्ज एफआईआर के मामले में कोई अग्रिम कार्यवाही की है। अब नया मामला नगर पंचायत के एक ठेकेदार का भुगतान न करने के आरोप में ठेकेदार के सहयोगी द्वारा नगर पंचायत अध्यक्षा के घर जाकर और फोन पर धमकाने और गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देने का सामने आया है। नगर पंचायत सरीला के अध्यक्ष शिफाली कुंवर ने हमीरपुर जनपद के थाना जरिया में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि 16 जुलाई को सुबह 9 बजे सरीला स्थित उनके महल में खेड़ा शिलाजीत थाना जरिया हमीरपुर निवासी शिवकरण तिवारी पुत्र बाबूराम आया था, जिसने नगर पंचायत अध्यक्ष से नगर पंचायत के एक ठेकेदार देवेश मिश्रा द्वारा किए गए काम का अब तक भुगतान न करने की वजह पूछी। जब उन्होंने बताया कि यह विषय नगर पंचायत के अधिकारियों और काम की गुणवत्ता से जुड़ा हुआ है, तो उसने अभद्रता की। जब तक महल के कर्मचारी कुछ समझ पाते, उक्त शिवकरण तिवारी वहां से निकल गया। नगर पंचायत अध्यक्ष का आरोप है कि अगले ही दिन शिवकरण तिवारी ने फोन पर भी उनको धमकाया और उनसे अभद्रता करते हुए गाली गलौज की। नगर पंचायत अध्यक्ष शिफाली कुंवर ने इस मामले की जानकारी थाना अध्यक्ष जरिया राजेश कुमार को दी और लिखित तहरीर देकर उसके खिलाफ घर में घुसकर अभद्रता करने और जान से मारने की धमकी देने का मुकदमा पंजीकृत कराया है। पुलिस ने धारा 452, 504, 506 आईपीसी के तहत शिवकरण तिवारी के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर उप निरीक्षक शरद सचान को जांच सौंप दी है। बताते हैं कि आरोपी हमीरपुर जिले के ही एक इंटर कॉलेज का प्रधानाचार्य भी है। जिले के एक विधायक के करीबी होने का भी उसका दावा है। वैसे स्थानीय निकायों जिनमें जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, नगर पालिका और नगर पंचायतों की कार्यशैली को समझें तो यह घटना कोई आश्चर्यजनक नहीं है। दबंग ठेकेदारों और उनके सहयोगियों द्वारा टेंडर हथियाने और भुगतान कराने को लेकर अधिकारियों को धमकाने के कई मामले सामने आते रहे हैं। लेकिन चेयरमैन का अपना एक रसूख होता है। उसको धमकाने की जगह किसी तरह उपकृत करने या राजनीतिक दबाव डालने की परंपरा अधिकांश देखने मिलती है। लेकिन इस मामले में अध्यक्ष के पद पर बैठी एक उच्च शिक्षित महिला और वह भी राजघराने की बहू और रानी है। ऐसे में उनके महल में जाकर उन पर दबाव डालने और फिर इस हद तक उतरने का मामला कुछ विशेष ही कहा जा सकता है। बताते हैं कि जिला पंचायत के ठेकेदार देवेश मिश्रा ने नगर पंचायत सरीला में 70 लाख रुपए की लागत से होने वाले एक पार्क का निर्माण और उसमें झूले आदि लगाने का कार्य किया है, जिसमें उनको 20 लाख रुपए का भुगतान पूर्व में किया जा चुका है। वर्तमान में
लघु सिंचाई विभाग हमीरपुर के अवर अभियंता जो नगर पंचायत सरीला का कार्य भी देखते हैं, उनके द्वारा 30 लाख रुपए का बिल बनाकर नगर पंचायत में भेजा गया था। इस बीच नगर पंचायत अध्यक्ष शिफाली कुंवर द्वारा उक्त पार्क का निरीक्षण किया गया। काम की गुणवत्ता खराब देखकर उन्होंने भुगतान करने से इनकार कर दिया और काम ठीक करने को कहा। इसी मामले में शिवकरण तिवारी, जिसे भाजपा और संघ का कार्यकर्ता भी बताया जा रहा है, उनके द्वारा नगर पंचायत अध्यक्ष को धमकाने और गाली गलौज करने का आरोप लगा है। आइए आपको दिखाते हैं नगर पंचायत अध्यक्ष और सरीला राजघराने की रानी शिफाली कुंवर ने खरीबात से मिलकर क्या बताया। मामला ये है कि शिवकरण तिवारी जी ने हमको फोन किया। हम उनको बहुत अच्छी तरह नहीं जानते हैं। वो हमसे मिलना चाहते थे और कहा कि मैं ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। तो हमने कहा आप आ जाइए, घर आ जाइए, क्योंकि हम ऑफिस नहीं जा रहे थे उस दिन। तो वो आए और हमारे साथ बैठे और चाय वगैरह पी। उसके बाद उनकी बातों में जब वो बात कर रहे थे, मुझे ऐसा लगा कि वो मुझे धमकी दे रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा भी कि ये आप क्या बात कर रहे हो, ये धमकी किस बात की। तो उन्होंने कहा कि आप जनप्रतिनिधि के लाइन पर चलिए आए, वरना आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप बिल्कुल एक छोटा सा भी पद आपको नहीं मिलेगा। और उन्होंने ये भी कहा कि आपने भुगतान क्यों नहीं दिया एक पार्क का। तो मैंने उनसे कहा कि ये जो ऑफिस की बात है, आपको ऑफिस आना पड़ेगा, मैं ये चीज़ें घर में बात नहीं करती हूँ। और फिर उन्होंने और भी बातें करी जो हमें ठीक नहीं लगी, जो इनका मामला ही नहीं था। तो किसी ने इनको तो भेजा तो होगा हमको धमकी देने के लिए कि आप लाइन में रहिए, आप सुनिए जो दूसरे लोग कहते हैं। आपको चाहूँगी फोटो दिखाने, और मैं चाहूँगी कि आप वहाँ जाके अपने आप देखिए। वो बिल्कुल बहुत घटिया पार्क बना है, झूला इतना बुरा बना है कि अगर कोई बच्चा झूलेगा तो गिर जाएगा और उसको हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। तो ऐसा भुगतान मैं नहीं कर सकती हूँ। नहीं, असली बात यह है कि जब वो हमारे घर में गेस्ट थे, तो उन्होंने जब हमको धमकी दी, हमने बिल्कुल कुछ नहीं कहा, क्योंकि एक गेस्ट को आप बदतमीजी से कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि वो हमारे घर में गेस्ट है। तो मैं चुप रही और उनकी धमकी और उनकी बदतमीजी सुनती रही। जब वो चले गए, तब मैंने दूसरे दिन उनको फ़ोन किया और मैंने कहा आप हमारे घर आए थे, आपने मुझे धमकी दी थी, किस वास्ते। तब उन्होंने बहुत ही बुरे शब्द बोले मेरे लिए और उन्होंने कहा कि तुम कुछ नहीं हो, तुम कहीं की भी नहीं रहोगी अगर तुमने जनप्रतिनिधि की लाइन नहीं ली। उसके बाद मैंने फ़ोन बंद कर दिया और ये मेरे पास प्रूफ था, क्योंकि ये जो बात थी मैंने टेप कर दी थी, उसके ऊपर ये एफआईआर हुआ है। इस मामले में कुछ और स्थिति स्पष्ट करने की मंशा से हमने नगर पंचायत अध्यक्ष से फोन पर भी बात की। आइए सुनते हैं क्या कहना है। नमस्कार, नगर पंचायत सरीला की अध्यक्ष शिफाली कुंवर जी बोल रही हैं। जी जी नमस्कार रानी साहब, साक्षी राय बोल रही हूँ खरीबात न्यूज चैनल से। जी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपके साथ एक घटना हुई है जिसकी एफआईआर आपने करवाई है, क्या है वो घटना? नहीं, हमारे देखिए एक टीचर है खेड़ा स्कूल के जी, वो उन्होंने हमको फोन किया कि वो हमसे मिलना चाहते हैं। तो हमने कहा आप आइए बिल्कुल, क्योंकि वो बीजेपी में भी है। तो हमने कहा आप आइए, तो वो आए और ऑफ कोर्स उनकी हिंदी हमारे से बहुत अच्छी थी। तो उन्होंने हमको अपनी डिप्लोमेटिकली हमको धमकी दी कि आप लाइन से चलिए जी, और यहाँ वहाँ ज्यादा आप भुगतान नहीं दे रहे हो ठेकेदारों का, आप लड़ाई कर रहे हो सबसे, आप गाली गलौज करते हो सबसे। मैं सुनती गई उनकी बदतमीजी, क्योंकि वो मेरे गेस्ट थे। हम देखिए, जब कोई गेस्ट होता है आपके घर, मैं उसकी बेइज्जती नहीं कर सकती हूँ। बिल्कुल। उसके बाद वो बोलते गए और उन्होंने कहा कि आप कुछ नहीं हो, आप चेयरमैन हो,
और अगर आप लाइन से नहीं आए और उनका मतलब था कि मैं यहाँ के जो प्रतिनिधि लोग हैं उनकी लाइन में चलूं मैं। अच्छा। और अगर नहीं चलेंगे तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। अच्छा। तो ये धमकी दी। फिर उन्होंने कहा कि आपने देवेश मिश्रा का, आपने उस ठेकेदार का आप पैसा नहीं दे रहे हो। तो मैंने कहा देखिए ये तो ऑफिशियल बात है, ये बात ऑफिस में होगी, मैं अपने घर में ऐसी बातें नहीं करती हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो आप देख लेना आपका क्या होगा। अच्छा। तो हम कुछ नहीं कर पाए, हमने उनको चाय वगैरह पिलाई, सब गई। तो वो फिर अपने घर वापस चले गए। फिर हमने थोड़े घंटों बाद हमने फोन किया उनसे और उनसे मैंने ये पूछा, मैंने कहा देखिए आप हमारे घर आए, आपने हमको धमकी दी, आपको किसने भेजा? क्योंकि आप तो एक टीचर हो एक स्कूल के, आपको क्या मतलब इन चीजों से? तो इन्होंने कहा हम नहीं आपको चेयरमैन बनाया, और बहुत बुरी भाषा हमसे बोली। अच्छा। तो हमने कहा चुप रहो तुम कोई नहीं हो, मुझे बताने वाले मैं क्या हूँ, तो हम देख लेंगे। तुम क्या समझती हो कि तुम कोई राजघराने की हो? कुछ नहीं हो तुम। अच्छा। तुमको तो हम हटा देंगे, रास्ते से हटा देंगे तुमको। अच्छा। और तुम तो कहीं की नहीं रहोगी, और तुम टिकट मांगती हो तो टिकट भी नहीं मिलेगा। जी, आप कह रही हैं रास्ते से हटा देंगे, मतलब आपको जान से मारने की धमकी दी? ये तो मुझे पता नहीं, मेरी हिंदी तो अच्छी नहीं है, मुझे क्या मतलब उनका, तो उनका आप हटा देंगे, कहाँ से हटा दोगे मुझे समझ में नहीं आ रहा। पॉलिटिकली हटा देंगे या जान से मार डालेंगे, ये तो आपको समझना पड़ेगा। राइट। बट उन्होंने मतलब ये भी था कि आपका देखना आपका क्या हाल होगा। राइट। हाँ। अभी बहुत धमकी थी, वो सब मैंने टेप करी हुई है जी। तो वो मुझे उस टेप से देखिए, एक आदमी को शर्म आनी चाहिए। बिल्कुल। भाषा, हम तो एक उनसे बड़े हैं, 70 साल के हैं, और हमसे ऐसी बुरी भाषा बोल रहा है, वो हमको धमकी दे रहा है। अभी बीजेपी में का आदमी है ये। अच्छा, क्या नाम है उनका रानी साहब? करण तिवारी। अच्छा, किसी पद पर है वो या फिर किसी जनप्रतिनिधि? मुझे पता नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं पता इन चीजों के बारे में। तो किसी जनप्रतिनिधि का संदेश लेकर आए थे? हाँ होगा, मुझे मैंने से पूछा कि अब किसने भेजा, पर किसी ने तो भेजा होगा, वरना इससे क्या मतलब। भुगतान आप अपने आप आके पार्क देख लीजिए। जी नहीं, क्योंकि आप कह रही हैं कि वो बीजेपी के थे और वहाँ नहीं, मैं उनको बीजेपी के उसमें देखती रहती ना, मीटिंग्स में। अच्छा। तो इसलिए मैं थोड़ा बहुत जानती हूँ उनको, वरना मैं उनको घर भी ना बुलाती, क्योंकि मैं किसी से ज्यादा मिलती नहीं हूँ। जी, और आप किस पार्टी को बिलोंग करती हैं? नहीं, हम तो मोदी सरकार। अच्छा, भाजपा। यस, आई एम अ ग्रेट बिलीवर इन मिस्टर मोदी। जी, और आप चुनाव किस पार्टी से लड़ी थी नगर पालिका का? ये बीजेपी। अच्छा, बीजेपी से लड़ी थी। हम पॉलिटिक्स में आए, हम बिकॉज ऑफ मिस्टर मोदी, क्योंकि आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर मिस्टर मोदी। ओके, तो मतलब आपकी पार्टी के अंदर के ही लोग हैं, पर वो ये मुझे नहीं मालूम कौन है, ये सच मैं झूठ तो बोलूंगी नहीं आपसे। अच्छा, तो अब आप क्या चाहती हैं प्रशासन से? हम कुछ नहीं चाहते, हमने तो FIR कर दी। राइट। अब वो कार्रवाई, अभी बीजेपी को कार्रवाई करनी चाहिए। हाँ, करनी चाहिए कि किसने इनको भेजा। सही बात है। रानी साहब, आप राजघराने से आती हैं, रानी हैं, तो नगर पंचायत के अध्यक्ष का आप चुनाव लड़ी थी। अब कैसा लगता है आपको कि आप बन गई हैं? आपको क्या क्या देखना पड़ रहा है? नहीं, मुझे ये सब की धमकियां पड़ती है, सब ठेकेदारों की धमकियां, और मैं काम मुझे फर्स्ट क्लास काम चाहिए है, बट करप्शन बहुत है। जी, तो आपको क्या लग रहा है कि आपने ये तो करप्शन है, ये अभी का करप्शन नहीं है, क्योंकि ये है मायावती और मुलायम सिंह का टाइम का करप्शन। मोदी जी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि करप्शन खत्म होने में। ऐसे खत्म होगा जब 40 साल से ये करप्शन आ रहा है। सही बात है। एकदम से नहीं होगा ना, बट वो कोशिश कर रहे हैं मोदी जी, वो पूरी कोशिश कर रहे। देखिए, पहली दफा यहाँ सबके पास घर है। तो आप अभी जैसे कि 4 साल से हैं यहाँ पर, तो आपने कुछ कोशिश की, कुछ कम हुआ? हाँ, बिल्कुल, और करप्शन कम हो रहा है। जब से मोदी जी आए करप्शन कम हो रहा है, डर के मारे। जी, तो आपने ये चुनाव जो लड़ा था, आपको अपने निर्णय पे आप कुछ मतलब लगता है कि मैंने गलत किया या मैंने सही किया कि मैंने? नहीं, मैं बहुत खुश हूँ मैंने किया, क्योंकि मैंने अपने गांव को बचाया है। मैंने बहुत लोगों, देखिए सबसे ज्यादा घर सरीला में बने हैं, नए घर।
मेरे वजह से जब मैं दूसरे गांव के लोग आते वो सब इसी रोते हुए आते कि उनको घर ही नहीं मिला है, क्योंकि वहाँ के लोग काम नहीं करते होंगे, मुझे नहीं पता। पर यहाँ तो मैंने डंडा बैठी हूँ तो सबको घर मिले हैं यहाँ। नहीं, सही बात है, उसके लिए तो घर यहाँ बने, 1000 घर मिले गरीब लोगों को। अगर मैं चेयरमैन नहीं होती तो नहीं मिलते उनको। सही बन रहे हैं। मैं तो उसकी वजह से कह रही हूँ कि आपको इतना सब कुछ फेस करना पड़ रहा है। हाँ, तो आप सोच रही हैं कि हम आगे लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? बिल्कुल। देखिए, हम 800 साल हम देखिए, हम तो हमने तो लड़ाइयाँ हमेशा करी है। पहले अंग्रेजों के साथ करी है, बिल्कुल मुगल्स के साथ करी है। हम राजा 36 की फैमिली से आते हैं। हमारी फैमिली राजा पंजाब के जो फेमस थे राजा रंजीत सिंह थे। तो हमारे खून में है ना ये सब चीज। बिल्कुल रानी साहबा। और हम जैसे लोगों को नहीं हटना चाहिए पीछे, हाँ, वरना और गुंडे आ जाएंगे। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, क्योंकि जनता जो चाहती है वो आप कर रही हैं। उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। खरी बात, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता है कि आप जनता की आवाज उठा रही हैं और उनके विकास के लिए कार्य कर रही हैं। थैंक यू वेरी मच। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रानी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार। तो सुना आपने, बड़े ही दुखी मन से और पहले एक राजघराने के रूप में और प्रोटोकॉल के बाद अब जनता से निर्वाचित नगर पंचायत अध्यक्ष के संवैधानिक पद पर बैठी शेफाली कुंवर की बातों में और उनके दावों में कितनी सच्चाई है, यह जानने के लिए हमने बात की इस मामले में आरोपी बनाए जा रहे इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य शिवकरण तिवारी से। सुनिए उनका क्या कहना है। हेलो। हेलो भाई साहब, बताइए। नमस्कार भैया, साक्षी राय बोल रही हूँ, खरी बात न्यूज चैनल से। शिवकरण तिवारी जी बोल रहे हैं। जी 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 भैया, ये पूछ रही थी कि नगर पंचायत सरीला के अध्यक्ष जो है शेफाली कुंवर जी, उन्होंने आपके खिलाफ एक FIR दर्ज कराई है। जी जी। तो क्या मामला है ये? अरे भैया, हमको तो 15 तारीख को फोन में बुलाया अपने आवाज पे जी। ये आप हम संगठन पदाधिकारी है, तो पता चला बुलाया हमको। हम 16 तारीख को गए सुबह, तो सुबह अंदर कमरे में डाल के बोली वो आप लोग संघ के पदाधिकारी में विधायक और पार्टी के होते हैं, पार्टी रूट हो जाए पड़ी, ये तो विरोध नहीं करते। हम भैया हम लोग को विधायक को जिला पंचायत अध्यक्ष गाली देने लगी। हमने कहा भैया हमसे इससे क्या मतलब है यार, अनावश्यक बात करती है। हमें इसलिए बुलाया था कि आपने, हम जा रहे हैं। अरे बोली नहीं, बैठिए। और फिर हमने वहीं से मिलाया उसको, राकेश भाई साहब वो विधायक है, उनको फोन मिलाया। अच्छा। कि भाई साहब इन्हें बुलाया, ये गाली गलौज कर रही विधायक के साथ की, हमसे क्या मतलब चीजों से। तो वो बोली कह रहे नहीं, राजाओं के मूड होते हैं और आप बुरा न मानिए। और अब बैठिए, हरे हम जा रहे हैं भैया, हमें इसलिए बुलाया। अरे नहीं, बैठिए। वो जो हमें बदतमीजी करने लगी ना, आवश्यक हमें कोई मतलब न करें। और बैठ के फिर इसके बाद हम 2 घंटे से थामा था उसका, उनकी अच्छी महिला से भेंट हो गई, चले आए हम। 17 तारीख को फोन आया हमारे पास, ये क्यों तुम मनीषा गैंग के सदस्य हो, मुझे पता चला मेरे यहाँ कभी ना आ जाना। जहाँ तक हमने की ये बात भी बदतमीजी खराब करने लगे ना, बस हमसे आपने बुलाया था कि हम आए हैं। तो हमने ये बात जरिया को बताई, थाना अध्यक्ष को। अच्छा। और तो अब यार महिला है, छोड़ो यार, महिला है, पागल है, सब कुछ को पागल घोषित है। तो हमने कहा जाओ भैया छोड़ो वहाँ। और इसको पता चला तो इसने FIR लिखवा दी। मतलब न करा, इस तरह कोई मतलब नहीं करा, इसको इसी ने बुलाया, इसी ने फोन किया हमको। अच्छा जी। तो आप किस पद पर हैं वहाँ पर? हम उसमें है संघ के संचालक पद पे, खंड संचालक पद जी। RSS का खंड संचालक पद होता है ना एक। अच्छा, किसी कॉलेज में? हाँ, कॉलेज में प्रधान 4 पद पे है। कौन से कॉलेज में? इन प्रकार सेवा शिलाजीत है। जी जी। ये किसी उन्होंने ऐसा कहा है कि आपने उनको गालियां भी दी हैं। और अरे भैया वही कर जाती, बदतमीजी करती। हमने तो कुछ कहा ही नहीं, उन्हीं का फोन आया था। ताज्जुब इस बात की देखो तो आप। वो ये दावा कर रही हैं कि उनके पास रिकॉर्डिंग भी है। अरे भैया तो रिकॉर्डिंग उन्हीं का, अपनी रिकॉर्डिंग उन्हीं का फोन आया हमारे पास कि तुम मनीषा गैंग के सदस्य हो। मेरे यहाँ कभी नहीं आया। हमने बत्तीजी अनावश्यक करने लगी। आपने हमको बुलाया था कि हम आए। कौन मनीषा गैंग? किस मनीषा गैंग की बात? अरे वही मनीषा विधायक, मनीषा विधायक, वहाँ की जो विधायक है राठ की विधायक मनीषा अनुराग। जी 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 जी। ठीक है, वही बदतमीजी करती रही ना, हमारा लगा दिया। हमने थाना अध्यक्ष को बताया कि ऐसा घटना हुई। तो आपने
आपने कोई गाली नहीं दी है मतलब? एक शब्द नहीं भाई, हम तो हमने की बत्तीजी पिता पतेजी कहने लगी, विधायक को गाली, जिला पंचायत को गाली, उस दिन बैठ करके हमने, हमसे क्या मतलब है? हमें उसी समय को तो फोन मिला उनको, राकेश विधायक महोबा को। अच्छा, भाई साहब ये हमको बुलाया, अभी गाली दे रही विधायक को, सांसद को, हमसे क्या मतलब है? तो आप कह रहे हैं कि इनका सहयोग करिए। तो ये सरीला किस क्षेत्र में आता है, राठ में या महोबा में? ये राठ में आता है। अच्छा, राठ में आता है। तो आपने उन्होंने आपको बुलाया था या फिर आप खुद से गए थे? आपने उन्हीं ने बुलाया और उन्हीं ने 17 तारीख को फोन किया। अच्छा, और उन्हीं ने बदतमीजी की। अंधेर देखो आप, 16 को किसने बुलाया था? उन्हीं ने बुलाया था भाई। अच्छा, क्योंकि उनका ऐसा कहना है कि आप गए थे। अरे भैया हम कल के ईमान रही, हम गए, हमें क्या मतलब उनसे? सब कोई उसको सबके साथ बदतमीजी करती, पूरे नगर जानता बदतमीजी, इतनी ज्यादा बदतमीजी महिला के नाते कोई उनको कुछ कहते कि अरे भैया। ठीक है, ठेकेदार का क्या मामला है शिवकरण जी? अरे उनका कोई ठेकेदार होगा तो उनका के विवाद हमसे कोई मतलब नहीं। गाइस हम तो विधायक सांसद को कह रहे हैं कि हमसे क्या मतलब है? बोले आप सबके पदाधिकारी आप क्यों नहीं कहते हैं? आपने कोई बात नहीं की कि किसी ठेकेदार की? ईमानदारी से कोई बात नहीं। हमने के ये बताइए आप। उन्होंने कहा हमसे कि मनीषा रागी के आदमी को मैं काम देती हूँ, वो मेरा विरोध करती है, आप उनको क्यों नहीं डांटते हैं? हमने की भैया ये बता दो, आप काम देते हैं, उनके पेमेंट नहीं करते, उनकी आपस की लड़ाई, हम इसमें क्या कर सकते हैं? पार्टी के काम हो तो हम काम कर सकते हैं। हमें इन सब चीजों से क्या मतलब है कि आपका कमीशन कितना है, क्या हुआ, हमसे क्या मतलब है? हम कहते रहे उसको, कोई मतलब नहीं, कोई गरज नहीं। और 17 तारीख को फोन आ गया और हमने वहाँ पे जरिए बताया भी, अरे उनकी महिला है, रहने दी आजादी, पागल, सब कुछ पागल कर देता और सबको पूरी रंग नाच बजाए। कोई आदमी जिसको विधायक कोई असर जिसको गाली नहीं देती वो। आपने मनीषा अनुरागी जी को बताया इस बारे में? हमने सबको बताया। तो क्या कहना है उनका? अब वो कहती है हम बाहर रहते थे, हम देखते आकर के आप अरे हमें क्या बता, हम दुर्भाग्य गिरा कर आपसे देना एक देना दो। तो फिर अब आप क्या करने वाले हैं, क्योंकि आप पर लग चुकी है FIR तो हो चुकी है आपके खिलाफ? तो FIR हमारी बात बताएंगे, अधिकारियों से बताएंगे, कल पास आज पानी बरसा बताएंगे कि हम कोई मतलब नहीं, कोई गरज नहीं है। तो बताया, बोले नहीं कुछ ठीक हो जाएगा, हम जांच कर लेंगे। लीजिए, यह तो कुछ और ही बता रहे हैं। अपने को संघ का पदाधिकारी बताने वाले शिवकरण तिवारी का तो कहना है कि मैं स्वयं नहीं गया था, मुझे महल में बुलाया गया था और मैंने किसी ठेकेदार की पैरवी नहीं की। उल्टा अध्यक्ष नगर पंचायत ने ही मुझे मनीषा गैंग का बताते हुए राठ की विधायिका मनीषा अनुरागी को समझाने और जिला पंचायत अध्यक्ष के बारे में भी बहुत कुछ कहा है। उनका तो यह भी दावा है कि उन्होंने फोन पर नगर पंचायत अध्यक्ष और सरीला की रानी को कोई भी अभद्र शब्द या गाली गलौज नहीं की है, पर उनके पास इसका कोई सबूत नहीं है। अब रिकॉर्डिंग तो झूठ नहीं बोलती, जो भी कहा होगा, जो भी सुना होगा, सब मोबाइल में कैद है और पुलिस के पास है। शिवकरण तिवारी का यह भी कहना है कि वह थाना अध्यक्ष जरिया को भी सब बता चुके हैं। विधायक महोबा राकेश गोस्वामी और राठ की विधायिका मनीषा अनुरागी को भी सब कुछ बता देने और सब कुछ जल्द ही निपट जाने का दावा भी उन्होंने किया है। मनीषा गैंग कहां की है, किसकी है, इसका पता भी हमने शिवकरण तिवारी से लगाया। उनके द्वारा बताए जाने के बाद हमने राठ की भाजपा विधायक मनीषा अनुरागी से भी बात की। आप भी सुनिए उनको कितना पता है इस मामले में और क्या कहना है उनका। हेलो, नमस्कार। मनीषा जी बोल रही हैं, विधायक राठ? नमस्कार विधायिका जी, साक्षी राय बोल रही हूँ, खरी बात न्यूज चैनल से, बुंदेलखंड से। जी विधायिका जी, एक मसले में आपसे बात करनी थी, एक मैटर में। जो सरीला की नगर पंचायत अध्यक्ष हैं शेफाली कुंवर जी, उन्होंने एक FIR दर्ज कराई है भाजपा के कार्यकर्ता के खिलाफ, शिवकरण तिवारी जी के खिलाफ। आप जानती हैं इस मामले में? हाँ, कल एक्चुअली मैं थी बाहर अभी जी। कल मुझे संज्ञान में आया था, अब आज मैं लौट रही हूँ, तो उसमें बातचीत करूंगी क्या होगा। अच्छा, तो एक्चुअली उनका ये कहना है कि किसी जनप्रतिनिधि के दबाव में वो वहां पर आए। कौन? मतलब शिवकरण तिवारी जी जो हैं वो किसी के इशारे पर, किसी जनप्रतिनिधि के इशारे पर उनके पास गए थे और गाली गलौज की थी उन्होंने। ऐसा किसने कहा? ऐसा जो शेफाली कुंवर जी हैं, नगर पालिका पंचायत के अध्यक्ष, उन्होंने कहा है। वो भी तो कुछ जनप्रतिनिधि है। जी बिल्कुल। कौन दबाव बनाएगा? नहीं, उनका कहना ये है
कि इसके बाद मैंने शिवकरण जी से भी बात की, तो उनका ये कहना है कि उनके वर्ड्स ये थे कि ये मनीषा गैंग की तरफ से के इशारे पर आप आए हैं और हमें मत धमकाइए। अच्छा जी, तो ये किसका, शिफाली जी का कहना ये है? शिफाली जी का कहना है। मतलब ये शिवकरण जी ने हमें बताया कि शिफाली जी ने ऐसा कहा। ठीक है, वो कुछ भी कह सकती हैं, किसी को हम लोग सोचने से या कहने से तो नहीं रोक सकते ना। तो इस बारे में कुछ नहीं है। अच्छा, इस बारे में आपके शिवकरण जी से कि वो हमारे पार्टी के और संघ के बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, उनका सम्मान करते हैं हम सब लोग। जी जी, उनका कहना ये है कि उन्होंने आपको बताया है, आपसे बात की है शिवकरण तिवारी जी का। नहीं, क्या बताया? हाँ, मेरी बातचीत हुई है, फोन पे बात हुई है। आज वही तो मैंने बताया ना, आज लौट रही हूँ मैं, तो मैं फिर बैठती हूँ। क्या विषय रहा पूरा? उनका कहना ऐसा है कि जो चेयरमैन है शिफाली कुंवर जी, वो सबको ही ऐसा बोलती हैं, सबके साथ गाली गलौज करती हैं। अब मैं बैठूंगी तब मैं पूरी सच्चाई जान पाऊंगी ना, क्या रहा विषय। और आपकी जानकारी में कुछ ऐसा नहीं है कि वो ऐसा कुछ करती हैं? मोस्टली तो अभी तो मैं जब तक मैं बात ना कर लूँ। अच्छा, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं विधायिका जी। खरी बात का बहुत बहुत धन्यवाद आपको, हमारे साथ आप जुड़ी। चलिए, नमस्कार। तो सुना आपने, हमीरपुर जिले की राज की भारतीय जनता पार्टी विधायक मनीषा अनुरागी ने नगर पंचायत अध्यक्ष सरीला की एफआईआर के आरोपी शिवकरण तिवारी को भाजपा और संघ का वरिष्ठ कार्यकर्ता बताया है, बहुत सम्मानीय व्यक्ति बताया है। अब उनका क्या रुख होगा इस मामले में, यह तय करेगा कि जंग कितनी तेज होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर निर्वाचित नगर पंचायत अध्यक्ष और सरीला राजघराने की रानी, जिन्हें वहां के लोग राजमाता भी कहते हैं, उन्होंने तो अपना तीर छोड़ दिया है। अब जाहिर सी बात है, जिन आरोपी को विधायक का बहुत सम्मानीय और भाजपा एवं संघ का वरिष्ठ कार्यकर्ता बता रही हैं, उनके समर्थन में उनके खड़े होने की आशंका दिख रही है। ऐसा ही विश्वास शिवकरण तिवारी ने भी जताया है। ऐसे में इस मामले में क्या परिणाम सामने आएगा, यह तो वक्त ही बताएगा। इस खबर पर फिलहाल इतना ही। आगे की सारी अपडेट्स और अन्य खबर लेकर हम फिर हाजिर होंगे आपके बीच। खरी बात पर आपको बहुत ही रोचक और अंदर तक की जानकारी मिलेगी। आपके पास भी हो कोई खबर तो भेजें हमें वीडियो के साथ। आप चाहेंगे तो हम आपका नाम जोड़ेंगे और आप नहीं चाहेंगे तो हम आपका नाम रखेंगे गोपनीय। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, ये वीडियो को लाइक करके और नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी दबाएं, ताकि हमारी हर वीडियो हो आपके सामने। देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार।